हाथ बना हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे आता है पावर विंडो, वहाँ से सीधा हो जाए। यहाँ पे आती है ये मोटर। ठीक है, इस मोटर में दो वायरें आती हैं, एक है ए, एक बी। मोटर है सर। हाँ मोटर, ठीक है। मोटर की दो वायरें हैं, एक ए है, एक B। बी। अगर आप ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव देते हो यस तो मोटर क्लॉकवाइज चलेगी, यानी ऊपर की तरफ, यस। जो शीशा ऊपर की तरफ जाता है। अगर आपने इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, यानी इसको बी को पॉजिटिव और ए को नेगेटिव, तो ये मोटर उल्टी एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे की तरफ आएगी। तो इससे खराब भी हो सकता है सर। नहीं नहीं, शीशा ऊपर नीचे ही करना हमें, तो ये ऊपर नीचे ही करने का ये मेथड है कि इसकी पोलैरिटी चेंज कर दो, ये ऊपर नीचे हो जाएगी, ऊपर भी हो जाएगी मोटर, नीचे भी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इसका नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करना है। जैसे यहाँ पे कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे चलेगी, कभी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ऐसे चलेगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो रही है स्विच के थ्रू। हाँ। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ गया ये स्विच। ठीक है, ये है पावर विंडो का स्विच। पावर विंडो स्विच। ठीक है, अब ये स्विच में देखिए जो ए वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट है और बी यहाँ पे। यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब जो ये वायर है, इस वायर को बॉडी से नेगेटिव मिला है, इस वायर को भी बॉडी से नेगेटिव मिला। ठीक है, तो अगर इसको नेगेटिव मिला है तो यहाँ से होता हुआ इस वायर को नेगेटिव मिल के साथ में इसको भी नेगेटिव मिल गया, इससे नेगेटिव मिलता हुआ है इसको भी नेगेटिव मिल गया, तो यानी इसकी ए और बी दोनों को क्या मिल गया, नेगेटिव नेगेटिव। क्या मोटर चलेगी? नहीं चलेगी। कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पे नहीं चल सकती। नहीं सर। इससे मिला इसलिए इसको भी मिला। हाँ, फीडबैक बोलो जो। फीडबैक नहीं है, रियल है। ठीक है, अब यहाँ से होता हुआ यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी। बैटरी से, यहाँ पे इग्निशन स्विच। जब चाबी आप ऑन करोगे तो इसको करंट मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और इन दोनों वायरों पे नेगेटिव आ रखा है। ठीक है, अब आपको इस विंडो को चलाना है, ये तो ऊपर चलाना है या नीचे चलाना है। तो आप जब इस स्विच को दबाते हो तब ये स्विच क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ ऐसे चिपक जाएगा, यानी ऐसे यहाँ से टूट गया। तो एक वायर में क्या हो गया, ए में क्या आ गया, पॉजिटिव, बी में वही क्या है, नेगेटिव, तो मोटर ऐसे चल गई। तो यहाँ से ये था, स्विच दबाया ना। फिर से करो ना। ठीक है, पहले था ये ऐसे, ऐसे तो आपने इसको दबाया तो ये ऐसे चिपक जाता है। ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, नेगेटिव को छोड़ देता है, पॉजिटिव को टच हो जाता है, तो इस वायर में पॉजिटिव आ गया। जब आप इसको छोड़ देते हो तो इसके अंदर क्या लगे हैं, स्प्रिंग। स्प्रिंग वापसी क्या करते हैं, इसको वापसी अपनी पोजीशन पे ले आते हैं, यानी ऐसे। अब जब आप इसको खींचते हो, जैसे अब ये न्यूट्रल हो गया, छोड़ते ही तो इस वायर में वापसी क्या आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ से इस स्विच को दबाते हो तो ये स्विच इसे टच करेगा और इसे छोड़ेगा, तब बी में क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों तरफ चल सकता है स्विच को दबाने से। इसलिए इस पे कितने नेगेटिव आए हैं, दो नेगेटिव दोनों बॉडी से ऐसे। अब आप इसको छोड़ते हो तो वापसी
ये यहाँ पे, तो ये वापसी न्यूट्रल। तो ये हो गया जो पावर विंडो इस तरीके से चलती है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करती है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, ये जो स्विच समझा है ये पैसेंजर का है, सिर्फ पैसेंजर ही चला सकता है मोटर को। अब आगे आएगा ड्राइवर का, कि ड्राइवर का स्विच कैसे चला पाता है इस मोटर को। ये वाला जो है ये कभी इसमें अगर इसमें टच होगा या ये फिर इसमें टच होगा। हाँ, पोलैरिटी Polarity- ये वाली हमेशा फिक्स नेगेटिव रहेगी, ये फिक्स रहेगी और ये भी फिक्स फिक्स रहेगी। रहेगी। ये वाली और ये वाली फिक्स हो गई, ये चेंज हो सकती है। हाँ, अब वो फिक्स रहेगी पॉजिटिव। तब वो चेंज होगी, तभी ये नेगेटिव पॉजिटिव चेंज करके चलाएगा। सर रिपीट कर दें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मोटर है। अब इस मोटर को ए और बी वायर है इसकी, अगर आप ए वायर को पॉजिटिव देते हो तो बी को अगर नेगेटिव देते हो तो ये मोटर एक एंगल में चलेगी। जैसे हमने ए को क्या दिया पॉजिटिव, बी को नेगेटिव, तो ये चली एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, Clockwise। क्लॉकवाइज चल गई। अब यहाँ से हमने अगर ए को हम नेगेटिव और बी को पॉजिटिव देते हैं तो ये कैसी चलेगी एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। और इसको अगर न्यूट्रल रखना है तो दोनों में क्या रखते हैं नेगेटिव, तो यानी ये दोनों दिशा में चल सकती है, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ से अब देखिए ये है हमारे पास स्विच, इस स्विच की इस वायर पे ए वायर कनेक्ट है और इस स्विच की ये बी वाली इसकी इस वायर से कनेक्ट है। अब बच गई इसकी 2 और 4 नंबर वायर। 2 और 4 नंबर की वायर को दोनों को क्या मिला है ग्राउंड, यानी ये दोनों नेगेटिव यहाँ पे आ रखा है। ठीक है। अब ये जो नेगेटिव इसके पास आया है, अगर ये अंदर से क्या है कनेक्टेड है, सर यानी 4 नंबर और 5 नंबर कनेक्टेड है Yes, और 1 नंबर और 2 नंबर कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट है, तो जो सप्लाई इसको मिली है वही सप्लाई किसको मिल जाएगी मोटर को। तो मोटर को दोनों वायरों में क्या मिल गया नेगेटिव। अब बीच वाले वायर में क्या रखा अभी पॉजिटिव। अब आप जब इस स्विच को कहीं दबाओगे, जैसे आपने इसको ऐसे दबाया तो क्या होगा, ये इसको छोड़ देगा, इसको कनेक्ट कर लेगा। इसको नेगेटिव को छोड़ते ही पॉजिटिव को कनेक्ट किया, इसमें क्या गया पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। ऐसे करके मोटर चल जाएगी। अब इसको छोड़ते हो तो इसके अंदर जो स्प्रिंग लगे हैं वो वापसी इसको वापस में अपनी रिलैक्स पोजीशन पे ले आएंगे। रिलैक्स पोजीशन पे आते ही इन दोनों वायरों में नेगेटिव स्विच दबा नहीं दबा के तो कोई ऐसे ही पोजीशन में रहेगा। स्विच दबाते ही ऊपर नीचे और ऊपर नीचे। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये हम ऐसा नहीं होता, ये हमने समझाने के लिए लिया था। अब हमने इस नेगेटिव को छोड़ दिया। अब देखिएगा यहाँ पे इस वायर में कोई भी नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नेगेटिव की वायर ही नहीं है, तो नेगेटिव कैसे आएगा। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये किसकी वायर है मोटर की, ए वायर यहाँ तक आ गई, यस सर। यहाँ से होती हुई ए वाली वायर यहाँ आ गई। अब बी वाली वायर यहाँ से होती हुई यहाँ पे आ गई, यानी ये वायर किसकी अब मोटर की। अब नेगेटिव नहीं है, ये मोटर की वायर है। अब इस मोटर की वायर को चलाने के लिए अगर मैं बी को पॉजिटिव और ए को नेगेटिव देता हूँ तो ये मोटर ऐसे चलेगी ना, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव स्विच के अंदर से होता हुआ आएगा यस सर। और यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ऐसे चलेगी। अगर आपने ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव दिया तो ये यहाँ से होता हुआ क्लॉकवाइज चलेगी। क्लॉकवाइज चलेगी। तो ऐसे इसको हम यहाँ से भी चला सकते हैं। फिर यहाँ से चलाने के लिए अब हमें क्या चाहिए, 2 स्विचों से चलाना है इसको, तो इसके लिए एक स्विच लगा मास्टर स्विच जो कि ड्राइवर के पास है। सर मोटर लिख दीजिए, मोटर वायर। हम्म? मोटर वायर। मोटर वायर नहीं है, अभी फिलहाल ये स्विच पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्विच है ये मास्टर स्विच है। अब इस स्विच से चलाना है हमें, यानी ड्राइवर पैसेंजर की विंडो को चलाएगा। यस सर। अभी तो पैसेंजर की विंडो को ही चला रहा था, अब दूसरा स्विच चलाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर आपस में कनेक्टेड होके एक साथ बॉडी से क्या मिला इनको नेगेटिव। अब यहाँ से ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव इसके पास भी आएगा,
एक ही फ्यूज से आता है, इन दोनों के पास पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब आप जब इसको यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, जब आप इस स्विच को दबाते हो तो ये स्विच यहाँ से होके यहाँ ऐसे चिपकता है, इस वायर में क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है सर। ए में क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव होता हुआ ए को पॉजिटिव, बी को नेगेटिव, नेगेटिव आ गया, तो ये मोटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलो। जब आप इसको छोड़ देते हो तो वापसी इन दोनों वायरों में ये क्या देता है, नेगेटिव, यानी ए में भी इसने नेगेटिव दिया है, बी में भी नेगेटिव दिया है। यानी हम अब दो स्विचों से चला रहे हैं इसको ऐसे। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहते हो तो ये जब स्विच ऐसे दबेगा, कैसे, इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाता इसमें पहले क्या रखा है, नेगेटिव, Yes. इसमें पॉजिटिव, तो बी में पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे ऐसे। ये तो पैसेंजर का बना हुआ है ना सर। ये तो पैसेंजर का है, ड्राइवर ऐड हो गया। ड्राइवर इसको ऐसे दबाता है ऐसी सेपरेटली सारे पैसेंजर को कनेक्ट हो जाएगा। सब। तीनों विंडो जैसे पैसेंजर की दो दो वायरें आगे जाएंगी ड्राइवर के पास, तीनों डोर की। दो दो वायरें चारों डोर, चारों डोर की जब दो दो वायरें जाएंगी, टोटल 8 वायरें हो जाएंगी इसके पास। स्विच 4 हो जाएगा। स्विच 4 हो जाएंगे और उसी को मास्टर स्विच बोलेंगे। अब यहाँ से ये चीज़ वापसी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाती है। देखिए, इस स्विच को जो नेगेटिव देता है वो कौन देता है, ये देता है। ठीक है, अगर यही स्विच ना रहे तो इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा। हम देखिएगा, इनमें अभी खराबी की बात करते हैं कि क्या क्या खराबी आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। अगर आपने ड्राइवर का ये स्विच निकाल दिया तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, नेगेटिव। नेगेटिव नहीं मिल रहा। यानी इसके इन दोनों वायरों पे नेगेटिव नहीं है, ओनली पॉजिटिव तो है, Yes, sir. नेगेटिव नहीं है। नहीं। अकेले नेगेटिव से नहीं चला सकता है। तो अब आपको क्या चाहिए, इसको नेगेटिव देना है। अगर ये स्विच ठीक तो होता है, ठीक करवाइए, अगर नहीं होता तो इसकी वायर काटिए, Yes, sir. अरे इन दोनों को जोड़ के बॉडी से दे दीजिए। तो ये तो अब चलेगा, सिर्फ पैसेंजर से चलेगा। पैसेंजर से चलेगा, ड्राइवर नहीं चला सकता। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये स्विच हमारे पास ठीक है। ठीक है, ये स्विच ठीक है। और ये स्विच खराब हो जाता है, ठीक है, और आपको मार्केट में मिल भी नहीं रहा, तो क्या है, ये स्विच इसको नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता, क्योंकि ब्रेक हो गया है रास्ता। तो आपको क्या करना है, इस वायर को, मोटर वाली वायर को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, इस नेगेटिव को इस मोटर वाली वायर के साथ जोड़ना है। अब ये स्विच आराम से इसको चला सकते हैं। क्या सर? आपको अगर ये स्विच टूट गया पैसेंजर वाला, तो आप इस स्विच की जगह पे, अगर ये खराब हो जाए स्विच, तो आपको ये स्विच यहाँ से मतलब हटा के यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा था इसके पास, उस नेगेटिव को मोटर वाली वायर से जोड़ना है, पॉजिटिव इस को पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव को मोटर वाली वायर से जोड़ना है। पॉजिटिव को खाली रहने दे, अच्छा पॉजिटिव, एक पॉजिटिव खाली रहेगा। खाली रहने। ठीक है, अब वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आया, इस पे आया, दोनों वायरों में नेगेटिव ये दे रहा है। ठीक है, यस, अब आपको इसको पॉजिटिव देना है, तो जब आप इस स्विच को ऐसे दबाते हो तो इस वायर में क्या है, क्या पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ से कम तो हुआ डायरेक्ट यहाँ पे आएगा। तो आप ऐसे ही इसको चला सकते हो बिना स्विच के भी। बिना स्विच के। अगर ये स्विच नहीं है तब भी चला सकते हो, ये स्विच है तब भी चला सकते हो। सर इस केस में, ये नहीं है फिर भी इधर से चला सकते हाँ, इस केस में मोटर एक ही रहेगी चारों विंडो के लिए? पंख- नहीं, मोटर चारों विंडो के लिए 4 मोटरें रहेंगी। अच्छा, एक मोटर नहीं चला पाएगी विंडो को, 4 मोटर ही रहेंगी, चारों विंडो में अलग अलग मोटर रहती है। शीशा एक जगह लगा तो चारों शीशे कैसे उठा देगी एक मोटर। नहीं मुझे लगा वायरिंग से कनेक्शन दे के मोटर एक जगह बिल्ड करके सब जगह तो करंट। शीशा तो वायरिंग से नहीं उठेगा ना, शीशा तो मैकेनिकल मोटर से। मोटर के अंदर लगा होता है शीशा। लिफ्टिंग का काम करेगी।
अब देखिए यहाँ पे आ गया ये चीज़। अब यहाँ पे और खराबी क्या आ सकती है, मान लीजिए इसकी एक वायर टूट जाती है, अब क्या होगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। अब इसमें फॉल्ट होता है, ये क्या होगा। अब आपको तो पता लग गया कि कैसे सॉल्व करेंगे उनको। तो अब इसमें एक वायर टूट गई, चूहे ने काट दी, ये कैसे भी। अब इसमें फॉल्ट, ये ग्राउंड से टच हो सकती है तो ये अपने आप चलेगा, और ये ड्राइवर सीट से ऑपरेट नहीं हो सकती। नहीं ड्राइवर सीट और उसमें तो पहले ग्राउंड सर एक ही साइड होगा, अपने साइड के, सर ग्राउंड तो यही है नीचे होगा, ना, ये ब्रेक हो गया ग्राउंड, एक ही साइड चलेगा, ये ग्राउंड ब्रेक हो गया। नहीं सिर्फ एक ही तरफ चलेगा, एक ही साइड चलेगा। ये तो चला नहीं पाएगा, हम्म, ठीक है। इसका तो कनेक्शन खत्म, ये चला सकते, फिर एक तरफ चला सकते। अब देखिए इसमें क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ रखा है, इसमें नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब आप इस विंडो को चलाना चाहते तो आपने ये स्विच दबाया, तो इस वायर में तो क्या है, बी वाली वायर में नेगेटिव नेगेटिव है ना, ए वाली में क्या आ गया, पॉजिटिव। तो विंडो एक तरफ चल गई क्लॉकवाइज। अगर आपने इसको नीचे की तरफ ला रहे हो, और इसको नीचे की तरफ लाने के लिए बी को क्या दिया आपने, पॉजिटिव पॉजिटिव। ए में नेगेटिव है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। तो ये क्या है, बी में पॉजिटिव तो आ जाएगा, ए में नेगेटिव नहीं आएगा, तो एक ही तरफ चलेगा। अच्छा उसी साइड जाएगी फिर, उस साइड वाला सर्किट काम करेगा बस। बस एक ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ टूटा हुआ है बार। हाँ, वो तो घुमा फिरा के प्लस माइनस का फंडा है, नहीं एक प्लस माइनस नहीं मिलेगा तो वहीं स्विच लगा हुआ है, क्लॉकवाइज अपवर्ड मूव, अपवर्ड से प्लस नहीं मिलेगा तो एंटी क्लॉक डाउनवर्ड। प्लस मेन प्लस माइनस वायरिंग का केस बस। इसको बना ले पूरी तरह सर, ये बना लीजिए इसको। इसको पूरा कर दीजिए, सीधा सीधा टूटा। ड्राइवर पैसेंजर देख लीजिए, वो ड्राइवर वाला है ना, ड्राइवर वाला ये है, पैसेंजर वाला कोई भी मान लीजिए, फिर ड्राइवर वाला वही, पैसेंजर वाला वही रहेगा जिसकी तरफ मोटर आ गई। अच्छा एक नंबर में मोटर और 5 नंबर में मोटर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। किसी गाड़ी में कोई डिपेंड नहीं है, ये तो समझाने के लिए डायग्राम बनता है यस सर। कि किसी भी वायर पे मोटर आ सकती है और किसी पे भी नहीं आ सकती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे इस वायर पे, इस पे मोटर आ गई, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब जो ये वायर है, इस पे मोटर, इस पे नेगेटिव, ठीक है, इंटरचेंज हो गया। अब जो और आते हैं इसके आगे, जो 6 वायर के आते हैं, उसमें क्या आता है, यहाँ पे मोटर, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, मोटर नेगेटिव नेगेटिव आ गया। ये वाली जो वायर है, ये वाली वायर बॉडी ग्राउंड, इस स्विच के अंदर लाइट जलती है, ठीक है, डायरेक्ट जलती ही रहती है स्विच के अंदर लाइट। कौन सी स्विच सर? जो पावर विंडो का स्विच है, विंडो के पास जलता रहता है। ठीक है, पावर विंडो के अंदर एलईडी लाइट जो जलती रहती है, वो इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आता है जो बंद चालू होती है, 7 पिन का आता है, ये कितने का है, 6 का। अब ये का आएगा 7 का। 7 का किस में आता है, हुंडई और किया में। किया और हुंडई एक ही कंपनी है, ठीक है। किया। अब यहाँ पे हम, ये कौन सा है, पार्किंग लाइट स्विच। जो पार्किंग लाइट का स्विच है, जब आप उसको ऑन करते हो तब जाके इस स्विच के अंदर लाइट को ऑन करेगा, यानी इसमें आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, बंद चालू कर सकते हो। इसमें नहीं है पार्किंग लाइट, इसमें नहीं है, इसमें लाइट ही नहीं है, ठीक है। जिसमें अकेली लाइट आएगी उसमें 6 आएंगे, जिसमें पार्किंग लाइट आएगी उसमें 7 आएंगे। 7 और मोटर के तो वही रहेंगे। यहाँ पर लिख दे सर, पावर विंडो स्विच। 5 वायर का है, ये 6 वायर का है, 5 6 7, देखिए 5 6 7 यहाँ पे 7।
मोटर की वायर हो गई। यहाँ पे ये आता है पावर विंडो का स्विच। पहले तो इस स्विच की वायर जोड़ लेते हैं। थोड़ा पीछे होगा। अब देखिए नहीं चल रहा, नहीं तो पहले इसमें देखेंगे क्या चीज़ आ रही है क्या नहीं आ रही, उसके अकॉर्डिंग इसको चला के देखेंगे। अब इसको देखने के लिए हमने एक टेस्ट लाइट लेनी है। टेस्ट लाइट को हमें बॉडी पे लगाना है एक, ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या चीज़ चेक करेंगे, पॉजिटिव। लाइट से कोई लेना देना नहीं कि ग्रीन जलेगी या रेड जलेगी, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। बस ये देखना है कि लगाई कहाँ है। नेगेटिव पे लगा के सिर्फ पॉजिटिव ही चेक होगा। यस सर। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाली वायर कौन सी है, रेड वायर, रेड। ठीक है। अब इस पे कितने नेगेटिव आने चाहिए, दो नेगेटिव। दो नेगेटिव आने चाहिए। एक नेगेटिव। इसके ऊपर दोनों नेगेटिव नहीं आ रहे। अगर यहाँ से चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगेगा जो बदल के शीशे को रोक देता है, अगर चाइल्ड सेफ्टी लॉक लगेगा तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। अब देखते हैं, वहाँ लॉक था सर। हाँ लॉक, दो नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव नहीं आएंगे। दोनों नहीं आएंगे, एक आया तो नहीं। वो लाइट का था। ये लगाना है, पॉजिटिव में लगा, नेगेटिव चेक करना। देखिए आ गया, एक दो, दो दोनों आ गए। ये जो तीसरा था जो आता रहा, ये किसका है, लाइट का। लाइट का, वो आता ही रहेगा। वो आता ही रहेगा, मतलब लॉक ना होगा तब पर भी। तब भी चाहे लॉक हो चाहे ना हो, वो आता ही वो रहेगा। आगे की साइड है सर, आगे के इसकी जो स्विच है वहाँ जलेगी। हाँ, ये पता कैसे चलेगा ये लाइट का निगेटिव है? ये लाइट का नेगेटिव है। अब देखिएगा जिसका ये स्विच है, अगर इस स्विच में से देखिए लाइट जल रही है यहाँ, अब मैं इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ। अब देखिए नहीं चल रही, लाइट कहाँ चल रही? ये ऊपर अभी नहीं जले, अब जलेगी। अब देखिए ये जलेगी यहाँ से। ये सर इसकी लाइट का कनेक्शन है, आगे का नहीं है। लाइट ही नहीं जल रही, बाकी सारे फंक्शन काम। हाँ, बाकी सब काम करेगा, लाइट वाला ऐसे हट गया। तो यहाँ से हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। दूसरी चीज़, हमें ये पता लग गया कि इसमें कौन सा नेगेटिव है कौन सा नहीं है। वहाँ पे मल्टीमीटर रखा है क्या, सर इसका मोटर कहाँ लगा हुआ है? मोटर लगा है सर यहाँ पर, ये लगाएगा, ये लगा और ये वायर। मोटर से दो वायर आती है, मोटर से दो ही वायर आती है, प्लस माइनस। प्लस माइनस नहीं, मोटर की दो वायर। प्लस माइनस तो हम देते हैं, हाँ मतलब स्विच एक से से। प्लस जाएगा एक से माइनस जाएगा। तो फिर वो तो इंटरचेंज भी हो रहा है ना इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमें ये पता लगा कि नेगेटिव वाली वायर कौन सी है, यस सर। ठीक है। दोबारा क्रॉस में इसको चेक कर लेते हैं। एक पॉजिटिव, देखिए हमने इसको पॉजिटिव पे रखा। अब यहाँ पे लगाते हैं, ये है नेगेटिव, यस सर। साथ में ये है नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव, ग्रीन और वाइट। ठीक है। ब्लू ब्लू और वाइट। ब्लू और वाइट आ गया, पॉजिटिव ये मिल गया। इस वायर से हमें कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। अब बात आती है इन दो वायरों की। ये दो वायर किसकी है, मोटर की, ठीक है। मोटर में कोई नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये वायर टूटी हुई है। क्योंकि यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे पास कौन सी है, ये येलो और ग्रे, दोनों वायर आ गई है हमारे पास। अब येलो और ग्रे जो वायर आई है, अब इसमें हमें चेक करना है कि मोटर की वायर कौन सी है, और मोटर ठीक है या ख़राब है। तो हम डायरेक्ट मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे, रेजिस्टेंस आनी चाहिए, जो भी चीज़ें आएंगी उनकी रेजिस्टेंस आएगी, तो ठीक है। मोटर की वायर पे रेजिस्टेंस साइड चाहिए। हाँ, रेजिस्टेंस आनी चाहिए। मोटर चेक हो रही है। पहले देखिए मैं इसको 200 एम पे लगाएं। 200 ओम पे, 200। देखिए 200 ओम पे लगा के मैं पहले इसको यहाँ पे मल्टीमीटर की श्योर कर लेता हूँ कितनी है। 1.6 1.6 है ना, तो 1.6 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर 1.6 आएगी तो मोटर खराब है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं। अब यहाँ पे हम जो मोटर की वायर है, एक तो इस पे रख लेते हैं। ज़्यादा ही ज़्यादा आ रही 2.9। 2.5 आ रही है, 5 ठीक है। तो लगभग मोटर ठीक है। 0.1 ज़्यादा है। ठीक है, 0.7 0.8 कुछ ऐसे ओम की इसकी रेजिस्टेंस है, यानी बिल्कुल ठीक है। मोटर की कम रेजिस्टेंस आनी चाहिए, जितनी कम रेजिस्टेंस आएगी उतना ही ज़्यादा करंट खाएगी।
अगर इसकी किलो ओम में आती तो ये मोटर चलती ही नहीं, चलती नहीं सर। क्योंकि इतना करंट नहीं खा पाती और फिर ये उसको नहीं चला पाती। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि मोटर की वायर कौन सी है। तो अब मान लीजिए ये स्विच खराब है, जो हमने इसमें लगाया था वो स्विच खराब है इसका। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट चला के देखना है कि मोटर चल रही है नहीं चल रही। तो आपको ऐसी 2 वायर चाहिए। ये आगे से छोटी छोटी वायर रखनी है। अगर बड़ी वायर रखते तो आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हो। छोटी वायर रखना। हाँ, छोटी वायर से शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको किस वायर में डालना है, जो मोटर की वायर। मोटर की वायर नेगेटिव में नहीं डालना। अगर आप और दूसरी वायरों में डालते तो आपसे शॉर्ट सर्किट होगा। तो आप क्या कीजिए, एक वायर को तो मैंने इस ग्रे वाली वायर में डाला, ठीक है, येलो, एक येलो वाली वायर में डाला। इन दोनों वायर में लगाने के बाद अब मोटर को चलने के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, इसको एक पॉजिटिव दिया, एक वायर को नीचे, इसको नेगेटिव दे देंगे। चाहे आप बॉडी से दीजिए तब चलेगी, चाहे आप जो नेगेटिव लाइट के लिए आया था उससे दीजिए तब भी चलेगी, चाहे जो उस स्विच से आ रहा है यहाँ से, हाँ मतलब पॉजिटिव उनसे दीजिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। वो पॉजिटिव सेम है। अब यहाँ पे क्या है, ये मोटर का क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर कर अब हमें क्या करना है, इसको नीचे करना है। तो जिसको मैंने पॉजिटिव दिया उसको नेगेटिव दे देंगे। उसको हमें क्या करना है, नेगेटिव, ठीक है। यानी ये ऊपर नीचे दोनों तरफ चल रही है। और यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेनी है कि सप्लाई बिल्कुल अभी जो यहाँ लगा सर, मतलब ए भी नेगेटिव में लगा, ए भी यहाँ पर यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव लगा, तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए सर, कि नेगेटिव पॉजिटिव? नहीं, तो ये नेगेटिव है ही नहीं है, इसमें मोटर है। अच्छा, मोटर का, ये तो मोटर का, ठीक है, मोटर का मोटर का है, यहाँ देखिए, एक वायर मोटर की, ये सर मोटर की एक वायर को आपने क्या दिया, पॉजिटिव, तो एक वायर को क्या मिल गया, मोटर को पॉजिटिव मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, और एक वायर को क्या देना रहेगा, नेगेटिव। तो उसको हम नेगेटिव देके ऐसे चलाएंगे। हम वायर के हिसाब से ऊपर ऊपर और नीचे कर सकते हाँ, हैं। ऊपर नीचे कर सकते और एक बैटरी में तो जानी चाहिए, तब होगी ऊपर नीचे। मोटर चेक करना है, मोटर कोई भी हो। हैं, हाँ कोई भी, नेगेटिव सब में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इसको ऐसे चेक करना है। सर मानो कि यहाँ से पावर नहीं आ रही, हाँ, तो हमें ऊपर नीचे करने कैसे, बैटरी लाके करना पड़ेगा ना? डायरेक्ट बैटरी लाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए तो हमें टेस्ट लाइट चेक किए ना। अब मान लीजिए इस पे पावर नहीं आ रही तो हम फ्यूज पे जाएंगे, फ्यूज चेक करेंगे जिसका फ्यूज है। अगर हम यहाँ पे बैटरी लाते हैं तो ये ठीक थोड़ी हो जाएगी। कस्टमर को तो ठीक चाहिए ना, ये चल रही है नहीं चल रही। हम इसकी चीज से खराबी ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर खराबी क्या है। मोटर का पता लग गया, मोटर बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। ये तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए रेजिस्टेंस आ रही है नहीं आ रही। सबसे अच्छा तरीका है कि आप डायरेक्ट ही चेक कीजिए इसको, रेजिस्टेंस से चेक ही मत कीजिए, डायरेक्ट चेक कीजिए, चला के चल रही है, सप्लाई इस पे सॉकेट पे आ रही है। फिर भी अगर ये स्विच ना चला पाए इसको, तो क्या है, ये स्विच खराब है, वो वाला, ठीक है। अब ये स्विच खराब है, तो अब जब तक ये स्विच खराब है, मान लीजिए ये स्विच इसको चला ही नहीं पा रहा, अब ये स्विच खराब है, तो यहाँ का जो ये स्विच है ना, ये इसको नहीं चला सकता। नहीं चला पाया। उसके लिए देखिए आगे वाला चल रहा है, कनेक्शन पीछे वाला नहीं चल रहा। तो अब आपको क्या करना है, ये स्विच मार्केट में मिल नहीं रहा, हाँ, ठीक है। अब आपको कस्टमर को क्या है कि कभी बाद में आए तो वो लगवा सकता है, ये कभी आप जाओ तो ला सकते हो सिटी से। अभी से आगे से काम चला। तो अब इसको आपको चलाना है एक स्विच से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको पहले उसी 2 वायर में डालना है जिसमें हमने पहले डाला था, जैसे मोटर वाली में, एक ग्रे एक येलो, ग्रे और येलो, ठीक है। अब इसकी सिर्फ पॉजिटिव वायर छोड़ देनी है और ये जो बॉडी से नेगेटिव आया उसको छोड़ देना है। अभी हमें क्या करना है, इसको उस नेगेटिव में लगाना है जो नेगेटिव हमारा कहाँ से आ रहा है, स्विच से, वो स्विच से, उस स्विच से, ऐसे। और फिर इसको भी दूसरे नेगेटिव जो उसी स्विच से आ रहा है, ऐसे लगा के इस पर टेप मार के ऐसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब ये स्विच इसको चला सकते हैं, देखिए ऊपर भी नीचे भी।
चल रही है, दोनों तरफ आप चला सकते दो सर वो आगे से नेगेटिव है वहाँ भी हमने लगाया ना, वही लगाया ना। हो बस। सर उसी पे एक लगाया। चीज है सर, जैसे आपने नेगेटिव का नेगेटिव से उधर वो वहाँ से उसको पॉजिटिव अलग से ऐसे मिला क्यों हो रहा है वीडियो में? नहीं, इसको बलर मोटर कैसे को हो रहा है यार? टच करना मतलब वो स्विच से आएगा ना, अब वो स्विच देगा ना पॉजिटिव। लगा बाहर अच्छा, वहाँ से सीधा है आ रहा। नहीं होगा। ये है ना पॉजिटिव, हाँ, तो इसका उधर से आया हुआ वायर कहाँ से? एक ही पॉजिटिव है जो कि इस स्विच को भी वही पॉजिटिव ये दोनों मिला है, स्विच उस से आए, को ठीक भी है, वही दोनों। इस स्विच को भी वही है। अच्छा, एक एक वायर मोटर का। जो जुड़ा है इसमें। इसमें ग्राउंड मिल गया इसमें। दोनों ग्राउंड है, दो स्विच है, दो ग्राउंड दे दी। अभी क्या पता लगा, अगर ये स्विच खराब है तो आपने ऐसा करके अगर ये स्विच ऊपर रख दीजिए वैसे ऐसे, ठीक है, उस पैनल के ऊपर, कभी मिलता है तो नया लाके इसमें डाल सकते हो। वो कस्टमर जब तक इसको काम चला सकता है और आपको जो पैनल में चेक किया आपने उसके पैसे भी दे सकता है। अगर आपने चेक करके ये बता रहे हो कि स्विच खराब है तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ खराब बताने के नहीं मिलेंगे। आप ऐसे कर दोगे तो थोड़ी लेबर मिल सकती है। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे क्या है, ये तो ठीक है, कस्टमर इसको डलवा लेगा, लगभग 250 रुपये का स्विच आता है। अच्छा, इस स्विच को तो लगवा लेगा कस्टमर। अब मान लीजिए उसका ये स्विच खराब हो जाए, ये वाला स्विच खराब है, ये 1700 रुपये का स्विच आता है, ज्यादातर सर यही खराब होता है। ठीक है, और उसका यही स्विच खराब है, 3 स्विच तो काम कर रहे हैं, सब चेंज करना पड़ेगा सर। अब पूरा ही सेट चेंज करना पड़ेगा। ओ, ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसको चलाना है। और कस्टमर बोल रहा है कि मुझे तो ये चेंज करवाना नहीं है, मुझे इतना पैसा लगाना नहीं है, 1700-1800 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, फिर तो ये करना पड़ेगा ना सर। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव वाली वायर आ रही थी, व्हाइट और ब्लू, ये नेगेटिव नहीं आ रहा अब इनमें। कौन सी सर? ये जो व्हाइट और ब्लू थी ना, इन दोनों में नेगेटिव नहीं। अब देखिए मैंने पॉजिटिव में लगा लूंगा मैं इसको, रेड में से। अब इसमें लगाइए इन दो वायरों में, देखिए कोई नेगेटिव है नहीं है, यानी इनमें नेगेटिव नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि वो स्विच देता था इसको नेगेटिव। यस सर। अब वो स्विच निकल गया तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, ये वायर ऐसे कट कर लेनी है, ठीक है, कट करके ऐसे छील के इन दोनों वायरों को एक साथ जोड़ के ग्राउंड लगा। और इसको बॉडी से ग्राउंड दे दिया, बॉडी से ग्राउंड दिया। अब देखिए ऊपर चल गया, नीचे भी चल गया। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसकी एक वायर टूट जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आपने एक वायर लगाई और एक नहीं लगाई, एक ही तरफ एक एक ही साइड काम तरफ करेगा, देखिए ऊपर नहीं चल रहा, सिर्फ एक नीचे साइड चल काम रहा है। करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। आप सिर्फ इसको क्या कीजिएगा, इसको ऐसे जोड़ के, महिंद्रा में तो देना बहुत आसान है, रीजन क्योंकि इन्होंने पहले ही ग्राउंड हमें दिया हुआ निकाल के, तो मैं इसी ग्राउंड से जोड़ दूँ। अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बोल्ट को यहाँ से निकाल के बॉडी में टच करा दीजिए। अब देखिए दोनों तरफ, चाहे वो स्विच लगाओ या ना लगाओ, आगे से स्विच खराब हो या ना हो। ना हो। बस एक चीज़ है, आप जब भी ये काम करो, जो ये वायर निकाली आपने, टेप लगा। इनको अच्छे से टेप मारिएगा कट करके। अगर बाई चांस ये स्विच ठीक हो जाता है या एक तरफ चला सकता था ये स्विच, तो ये जब दबता है ना तो कभी इस वायर में पॉजिटिव आता है, कभी इस वायर में पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते रहते हैं, वो दिखाता हूँ मैं कैसे होते हैं चेंज। हमने इसको यहाँ पे रखा है टेस्ट लाइट को, अब यहाँ पे लगाइए टेस्ट लाइट। ये तो नेगेटिव वायर है ना सर? ये नेगेटिव वायर है, फिर ये नेगेटिव दिखती है आपको, जब वहाँ से दबाया जाता है तो ये नेगेटिव नहीं है। अब देखिए क्या आ गया इसमें, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस में, इस वायर में पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब मैं इसको दबाता हूँ तो उस वायर में क्या गया, नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा, ये क्या है? यानी जब मैं यहाँ से स्विच को नीचे दबाता हूँ तो व्हाइट वाली वायर में क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव जब ऊपर दबाता हूँ तो क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है। तो ये क्या करता है, इंटरचेंज करता रहता है इनको, नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरचेंज पहले करेगा। ऊपर नीचे करता रहता है कांच को भी ऐसे, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव देखिए। इंटरचेंज यहाँ से नहीं होगा, पैसेंजर सीट से इंटरचेंज जो हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का, इस वाली से नहीं होगा। इस वाले से हो रहा है ना मोटर के लिए, इन वायरों में इंटरचेंज ही तो हो रहा है। अब जो ये वायर है, ये सर कौन सी वायर है? ये वही तो वायर है जो येलो ग्रे निकली हाँ, वो है, है। ठीक है। अब मोटर ये, हाँ, ये वायर है हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अब इनमें इंटरचेंज देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं।
अब लाइए इसको छोड़िए। अब देखिए मैंने इसको और इसको लगा दिया। अब उस स्विच का कोई लेना देना है, क्योंकि मैं किस स्विच को चेक कर रहा हूँ कि इंटरचेंज कौन सा कर रहा है या नहीं कर रहा, इस स्विच को। अब देखिएगा ठीक है, यानी ये स्विच भी इंटरचेंज कर रहा है, कभी इस वायर में पॉजिटिव दे रहा है, कभी उस वायर में पॉजिटिव दे रहा है, तो वैसे ही वो इंटरचेंज करता है। तो ये चीज़ है, बाई चांस अगर आपने ये वायर को खुला छोड़ा और ये वायर बॉडी से टकरा गई और वो स्विच दबा दिया, तो बार बार फ्यूज उड़ते रहेंगे, यानी इस जो रेड वाली वायर में पॉजिटिव होता है ना, Yes, sir. इसमें बार बार खत्म होता रहेगा, बार बार फ्यूज आपको लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा इसको टेप लगा के छोड़ दीजिए। अच्छा, ज़्यादातर क्या खराब होता है इसमें ज़्यादातर? देखिए सर, पूरा सर्किट में कुछ भी खराब हो सकता है, ज़्यादातर तो देखिए स्विचों के केस आता है कि स्विच खराब हो, चल नहीं रही हो, किसी की नेगेटिव टूट जाए, किसी का पॉजिटिव टूट जाए, फ्यूज उड़ा हो, ये चीज़ें आती है। स्विच टेस्ट लाइट या उससे मल्टीमीटर से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। देखिए एक तो था ये तरीका कि आपको यहाँ पे सप्लाई चेक कर लीजिए और फिर चला के देखिए, नहीं चल रहा तो ये स्विच खराब है, ठीक है। या दूसरा तरीका आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, ऐसे जैसे हमने इसको किस में रखा, कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में रखने के बाद मैं किसी वायरों की कंटिन्यूटी चेक करूँगा। जैसे यहाँ से मैंने इन दो वायरों पे लगा के कंटिन्यूटी चेक की, आ रही है। यस सर। या मैं ऐसा करता हूँ, मुझे नहीं पता कि किस वायर की किसकी नहीं है, मैंने इस पिन पे रखा, इस पे रखा, दीप की साउंड आई क्या? नहीं सर, इसके साथ नहीं आई, नहीं आई, इसके साथ नहीं आई, इसके साथ नहीं आई, इसके साथ भी नहीं आई। तो यानी ये वाली पिन किसी से कनेक्ट किसी नहीं से कनेक्ट नहीं है। यस सर। अब बच गई, इस पिन पे रखा, Yes, sir. अब इसके आगे जाती इसके साथ कनेक्ट है, आगे के साथ किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो ये दो पिन है, कौन सी है? एक है मोटर की, एक है नेगेटिव, अच्छा, जो आपको डायग्राम पे समझाई थी। जब आप इस स्विच को दबाते हो तो ये टूटनी चाहिए, दबाइए, टूट गई, यस सर। छोड़िए, दबाइए, टूट गया। ठीक है। और यानी तो हो सकती सर। ये टूट गई, पॉजिटिव क्या है? NO है, नॉर्मल ओपन, तो ये नॉर्मल क्लोज है। ये तो नॉर्मल क्लोज कौन सी रहती है? नॉर्मल क्लोज रहती है आपकी मोटर की और नेगेटिव की, क्योंकि मोटर को हमेशा नेगेटिव मिलता रहता है। तो इसमें एक नेगेटिव की वायर है, एक मोटर की वायर है। अभी हमें जानना है कि इसमें नेगेटिव की वायर कौन सी है और मोटर की वायर कौन सी है। जो वायर पॉजिटिव के साथ बीप की साउंड कर गई वो मोटर की वायर है, क्योंकि नेगेटिव की वायर तो अगर बीप की साउंड करेगी तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। दबाइए इसको, अब देखिए इसकी आ रही है, अब इसके साथ, अब मैं इनके साथ चेक करता हूँ, इसके साथ तो नहीं आई, इसके साथ आ गई। अब इसमें क्या पता लगा? ये वाली वायर तो क्या है? पॉजिटिव, और ये वाली वायर क्या है? मोटर, मोटर की नेगेटिव ये है। अगर नेगेटिव इसके साथ बीप करता ना तो क्या होता? शॉर्ट सर्किट। नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ शॉर्ट कैसे हो सकता है? यस सर। ठीक है, ये हो गया, छोड़िए। यानी ये पता लग गया ये किसकी है? मोटर की। ये किसकी है? नेगेटिव है। नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ठीक है। अब बच गई हमारे पास ये अगली वायर। इन दो वायरों पे चेक करता हूँ, इनकी बीप की साउंड नेगेटिव, इनमें भी एक नेगेटिव है और एक मोटर है, एक मोटर है। तो इनमें से दबाइए। बिग ब्रेक ऐसे नहीं हुआ तो अपोजिट साइड दबाइए, देखिए अब टूट गया। अब मैं इसमें से चेक करना कौन सा है कौन सा नहीं। यानी ये किसका है? पॉजिटिव, मोटर का, और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, काम कर रहा है। अब यहाँ पे बचता है ये वाली पिन। ये वाली पिन तो किसी के साथ बीप की साउंड दी ही नहीं इसने, नहीं दी। ये वाली किसकी है? डायोड की। जो LED है, LED किस में चेक होती है? डायोड में। अब देखिए मैंने यहाँ पे रख के इसको चेक किया, डायोड की वैल्यू आ रही है ना। यस सर, डायोड की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे रख के चेक करता किसी के साथ डायोड की वैल्यू नहीं, किस के साथ आई? पॉजिटिव और डायोड, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पे रखने की बात ही ये लाइट जलती है, तो पॉजिटिव तो ये रहा, यस सर। यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब जाके लाइट जलेगी। अब मैं देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा लगाया? नेगेटिव, ऐसे चल रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर लूँ, देखिए अभी भी वैल्यू दे रहा है, यस, ऐसे लगाने के बाद भी वैल्यू दे रहा है। अब डायोड तो एक तरफ वैल्यू देता है ना, यस दूसरी तरफ देता नहीं है। नहीं देता। रीजन इसके अंदर रेजिस्टेंस लगी है, डायोड के साथ रेजिस्टेंस लगी है, क्योंकि LED ये 12 वोल्ट की नहीं है, इसको बनाया गया है
इसकी वजह से ये दोनों तरफ वैल्यू देगी। डायोड एलईडी के लिए लगा है ना, एलईडी जल रही है। एलईडी ही डायोड होती है। अच्छा, डायोड का काम करती है। हाँ, जैसे क्लस्टर मीटर में। तो ये चीज़ें हम इनको ऐसे चेक कर सकते हैं कि स्विच ठीक है। सर एक चीज़ और है इसमें, जैसे मोटर का एक में मोटर कनेक्ट किया तार, और एक इसमें लगाया वो उसमें पॉजिटिव में, तो इधर से स्विच पे ऑन ऑफ करने पे कुछ क्या रिएक्शन आएगी? कोई रिएक्शन नहीं आएगी। मतलब ना ब्रेक होगा ना कुछ होगा? नहीं। एक बार लगा ना सर, ये पॉजिटिव हो गया। हाँ, और एक मोटर में लगा दिया तो देखिए अभी तो कंटिन्यूटी। अब देखिए मैंने कंटिन्यूटी पर लगाया, अभी कुछ नहीं हुआ। जब तक आप स्विच को नहीं दबाओगे जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक कोई रिएक्शन नहीं आएगी, जब तक ओपन सर्किट है। जब आप इसको दबा दोगे तब आएगी। अब आ गए। अच्छा, खुले में नहीं आएगी। और नेगेटिव केस में मतलब पैसे लगा देंगे तो किसी के साथ नहीं आएगी। नेगेटिव केस में किसी के साथ बीप की साउंड नहीं आएगी। अगर नेगेटिव केस में पॉजिटिव के साथ बीप की साउंड आई तो क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। तो नेगेटिव की हमेशा मोटर के साथ जरूर आ सकती है, नेगेटिव की पॉजिटिव के साथ नहीं आ सकती। तो हाँ, तो वही कह रहे हैं ना सर आप, जैसे अगर नेगेटिव वायर का पता लगाना है तो मोटर में लगाया और नेगेटिव में लगाया तो बीप साउंड आ रही, हाँ, इसमें भी लगाया उसमें लगाया तब भी। लेकिन पॉजिटिव में मोटर में और पॉजिटिव में लगाया, जब हम स्विच दबा रहे हैं तब आ रही बीप तब आ साउंड, रही है। तो हम समझ लेंगे ये पॉजिटिव है। सर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे स्विच में दो नेगेटिव आए हाँ। और एक पॉजिटिव आए, हाँ। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव का भी स्विच हो सकता है क्या? जैसे किसी गाड़ी में उन्होंने सिस्टम बनाया कि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नहीं, नहीं होगा, नहीं। पॉजिटिव एक ही देंगे। अब आप बोल रहे हो कि दो पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, हाँ, मतलब कोई दूसरे मॉडल की गाड़ी। ठीक है। आप ये सोचिए कि शॉर्ट सर्किट क्या चीज़ हो सकती है? पॉजिटिव। जब मोटर की वायर में यहाँ पे देखिए, अब क्या दे रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है स्विच। अगर ये बॉडी के साथ शॉर्ट भी हो जाए तो क्या शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं सर, नेगेटिव। मोटर शॉर्ट हो जाए तब भी कोई शॉर्ट सर्किट होगा? गाड़ी में कोई आग नहीं लगेगी। आपने अगर पॉजिटिव वाला सिस्टम बना दिया, दो पॉजिटिव इसके ऊपर लाए, तो कितनी वायर आपको पॉजिटिव की डालनी पड़ेगी? दो वायर इस मोटर के लिए, दो वायर उस मोटर के लिए, दो वायर उसके लिए, दो उसके लिए, टोटल कितनी होगी? वायर बढ़ जाएंगे। 8 वायर। वायर तो यही है, पॉजिटिव की वायर 8 होगी। अब 8 वायरें शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस ज्यादा है, जबकि एक वायर का शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस कम है। 50% चांस हो गए, मतलब 50 कैसे हो गया? कहाँ तो 8 है, कहाँ 1 है? तो एक है वो भी कहीं ना कहीं ना क्या बराबर हुआ? 1 और 8 में तो बहुत है ना। 50% तो जब होता है ना जब 4 और 8 होते हैं। सर मान लीजिए ये अपने चार ही है ना सर, 4 और 8। मान लो पहले यार जैसे अगर दो पॉजिटिव आती तो दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, दो इस पे, 8 हो गए वायर, दो पॉजिटिव। हाँ, तो अब आ किससे रही है? एक ही फ्यूज से आ रही है ना। हाँ, एक ही आ रही, और नेगेटिव भी दो आ रहे हैं सबके। नेगेटिव तो बॉडी पे ही है, वो तो बॉडी पे तो इशू नहीं है, टच होने पे इशू नहीं है। अब मान लीजिए सर, ये जो तार है ये जो शीशा को ऊपर नीचे करता है, तो यही टूट जाए तो इसको कैसे लगाना पड़ेगा सर? मोटर नहीं लगानी पड़ती है। नहीं, वायर डल जाती है। इसको लगाने में दिक्कत होता है बहुत सर ना। देखिए अगर इसका नेगेटिव टूट जाए ना तो आपको डायरेक्ट बॉडी से इसको नेगेटिव देंगे। वहाँ से टूट जाए नहीं, वहाँ का स्विच खराब है, तो आप इसको डायरेक्ट जो नेगेटिव आना था इसके ऊपर वो डायरेक्ट बॉडी से देते हैं। यहाँ से जोड़ कहीं पे बॉडी से लगाइए तो ये स्विच चालू हो जाएगा। मास्टर स्विच काम ना करे। अब एक काम कीजिए, इसको खुद से चेक कीजिए, वैसे ही जोड़ के खुद से इसमें चेक ऐसा कीजिए। कुछ और होता है क्या? देखिए इसकी अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ से इन वायरों की कंटिन्यूटी इस स्विच पे आती है, तो यहाँ तक की आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से, ठीक है। कलर कोड चेंज हो जाता है सॉकेट के आते ही। अच्छा, देखिए 90% तो चेंज होता नहीं है, 10% चांस होते हैं चेंज होने के। इन्होंने देखिए यहाँ पे सॉकेट आते ही इसके बीच में कलर कोड चेंज हो जाता है। आपने सोचा कि यहाँ पे ब्लू है तो आपको वहाँ भी ब्लू मिलेगा, ऐसा नहीं है। बीच में सॉकेट आ गया तो वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। कब चेक करनी है? जब यहाँ से सॉकेट खुला हो और यहाँ से भी सॉकेट खुला हो। अगर दोनों तरफ से सॉकेट लगाओगे तो क्या होगा, बहुत सारी वायरों के साथ कंटिन्यूटी आएगी। तो वो चीज़ है, आपको दोनों तरफ से सॉकेट खोलना है। ये नहीं है कि आपको ब्लू है तो ब्लू ही दिखेगा, वहाँ पे कलर कोड भी चेंज हो जाएगा। सॉकेट देखना है, ठीक है, सॉकेट में आपको वो कलर चेंज हुआ मिलेगा। तो ये चीज़ें आप एक बार इसको चेक करके देखिए। इसमें कोई डिफाइनेबल वो है क्या कि कोई सी भी इस पिन में पॉजिटिव लगाना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो चेक करो, पहले चेक करो किस में पॉजिटिव आ रहा है किस में नेगेटिव आ रहा है। नहीं, ये मान लीजिए कपलर से वायर निकली हुई है, हाँ,
अब इसमें अपने को तो वो हो गया ना, हमने स्विच को चेक कर लिया, स्विच को चेक कर लिया तो हम इसको लगा सकते हैं। स्विच में हमें पता लग गया ना ये नेगेटिव है, ये मोटर की है, उसकी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। तो ये चीजें एक बार इसको अगर यहाँ का ठीक है, सुन अब सुन ना, जैसे यहाँ का स्विच ठीक है, ठीक है। अब यहाँ का एक मोटर लगा है, एक मोटर का और एक ग्राउंड का, ठीक है। ये मोटर का हो गया, सही देखा वीडियो तो, ये मोटर का हो गया, ठीक है। एक ग्राउंड हो गया, ये मोटर का एक ग्राउंड का, ठीक है। यहाँ पर तो शीशा जो अप एंड डाउन होगा, अभी यहाँ पर वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल किए, देखा एक कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। अब हमको यहाँ से चलाना है, यहाँ से चलाना है, एक खराब करना है यहाँ से, हाँ यहाँ स्विच चेक करना है, ठीक है। तो स्विच तो चेक कर लिए, ठीक है। अब यहाँ को क्या ना, ये तो मोटर का एक ग्राउंड का हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक मोटर में लगा देंगे, मोटर में लगाएंगे, ठीक है। अभी पॉजिटिव लगाए तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब हमको जो इसको उल्टा करना है, ठीक है। जो नेगेटिव लगा उसको पॉजिटिव में लगाना है, ठीक है। तो इसको हटा, ठीक है। जो अब एक पॉजिटिव में लगाए, ठीक है। और एक मोटर का, दूसरा मोटर का जो है नेगेटिव में, नेगेटिव नीचे होगा, ठीक है। नीचे समझ, ये डाउट कीजिए। अब वहाँ का यहाँ का तो ही गया, वहाँ से खराब हो वहाँ स्विच खराब है, वहाँ स्विच खराब है, ठीक है। क्या वहाँ स्विच खराब है, इधर भी खराब है, इधर भी खराब तो क्या करेंगे, पहले इसका हम कनेक्शन करेंगे। ले वायर ले पकड़, इनमें दो लगा देंगे, एक इधर और ये तो एक मोटर का हो गया, एक नेगेटिव का हो गया, ठीक है। फिर एक मोटर का, एक नेगेटिव का। इस स्विच के लिए, यहाँ के लिए कनेक्ट करने के लिए वहाँ से कंट्रोल कर, कहाँ का लगा दिया? कहाँ का लगाया, मोटर नेगेटिव, नेगेटिव ठीक तो है। सही तो है, तो वहाँ से कंट्रोल होगा। कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? रुकना यार, कर रहा हूँ ना। सट रहा है, सट रहा है। वहाँ से कंट्रोल अब वहाँ स्विच निकाल दो, फिर नहीं होगा। वहाँ स्विच निकाल, होगा, नहीं होगा ना, और नहीं होगा। ये दोनों इधर लगा दो, वहाँ से अगर निकाल वहाँ दिया से निकालो, ये वाला स्विच से ना। अब कैसे होता है, चालू करके दोनों में लगा सर्किट होता है, क्या होता है। वहाँ निकल गया तो इधर ग्राउंड नहीं आएगा, वो तो हमें पता है। तो अब इधर ग्राउंड नहीं आया तो हम ग्राउंड ले रहे हैं, रेडी ग्राउंड। पॉजिटिव आते रहेगा, इसको निकाल दे रहे, ठीक। अब तो ये ग्राउंड में लगा, हाँ तो इसको निकाल दे रहे हैं ना पहले, उसकी जगह ये अब लग गया ना, उसको निकाल दे, ये हो गया ना इसका काम करने वाला। नहीं नहीं, सब कैसे हो, पॉजिटिव मिला नहीं इसको। तुम ये निकालो, हाँ नहीं निकल रहा, इधर से आ रही, इधर से मेरे को ये दोनों को ग्राउंड देना। किसको अब चलेगा, अब सुन, अब मैं वीडियो बनाता हूँ, सुन। अब यहाँ का जो है मैंने निकाल दिया, ठीक है। यहाँ का समझ ले, एक खराब है, एक खराब है, ठीक है। यहाँ का ए वाला स्विच, मेन स्विच ए वाला खराब है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से तू ये लगा दिया ना, अब स्विच का काम क्या है? अब यहाँ से डायरेक्ट करना, और वहाँ से स्विच खराब है, इसको अब यहाँ से करना, ठीक है। चल कर, वो खराब है, हाँ। तो ये वाला स्विच बढ़िया रहेगा, कहाँ गया स्विच, कहाँ गया? ये तो ये रहा, चल लगा उसको, इसको निकाल, तो ये वो स्विच खराब है। ये लगाना वो स्विच खराब है। अब हम लोग को मालूम हो गया कि ए वाला पॉजिटिव हो गया, और ये दोनों आगे नेगेटिव आ गया, ठीक है। और ये दोनों हो गया अपना मोटर का, ठीक है। और ये हो गया पावर विंडो का एलईडी लाइट, ठीक है। अब इसको ये दोनों नेगेटिव को ग्राउंड कर, क्यों नहीं जाएगा? सही लगा रहा है, सही लगा रहा है। नहीं नहीं, उसे नहीं जाएगा, ठीक है। कसको धक्का दे, चल लगा, चला आ गया ना, सरप्राइज आ गया ना, लाइन आ गया ना। अब उसको छोड़, उसे लगा, ये दोनों नेगेटिव को ग्राउंड दे, क्योंकि वहाँ से सब कुछ ठीक है। वो खराब हो जाए तो वो खराब है, वो खराब हो जाए तो उधर से नेगेटिव नहीं आएगा इधर। नेगेटिव आज देंगे ना, हाँ तो इधर से नेगेटिव देंगे। लाइट आई नहीं रहा है इसमें। लाइट का तो खुला है, तो कैसे लाइट आएगी? मेन तो आएगा ना, वहाँ से देख। अब वहाँ से क्यों देंगे फिर? वहाँ से तो निकला है ना, खराब है वहाँ से। इसका मेन चेक करवा, नहीं आ रहा है।
सर तो ये स्विच इसका अंदर मेन नहीं आ रहा है, यहीं नहीं आ रहा है ना। ये स्विच अंदर, स्विच में कुछ प्रॉब्लम है। इधर बाहर नहीं भी चला गया वायर तो नहीं चला गया ना। सर, इधर भी ला के दिया है फिर भी नहीं आ रहा। लाइट का कोई मैटर ही नहीं है सर। एक तो वो ग्राउंड आ रहा है ना, वो इसलिए वहाँ स्विच लगी है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों नहीं आ रहा? लगता यहाँ है पे पॉजिटिव आ रहा है ना, ये सर पॉजिटिव आ रहा है। चेक कीजिए। चेक किया। ये स्विच कौन सा है? दूसरा तो नहीं, उसको उनका तो नहीं है ना। स्विच का भी मतलब फर्क पड़ सकता है सर। नहीं नहीं, ये पिन रेडी हो गया ना। हाँ तो उसमें होता है। हाँ, अब आएगा। पावर नहीं आ रहा, ऊपर क्यों नहीं आ रहा सर? ऊपर इसलिए नहीं हो रहा, ये दोनों नहीं लगी थी। अब हो गया। वहाँ की स्विच खराब हो तो ये करो। स्विच खराब है तो बच गया पहले। टेस्ट करना है डॉट। हो गया तुम लोग का। इसका मतलब वहाँ से निगेटिव हीट आउट निकाले अभी, क्या पूछा? वहाँ का स्विच खराब है तो यहाँ से इसको करना है कनेक्ट। लो ये पकड़ो, छोटा वाला वायर काम दिया। तो वो एक मोटर को एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी बताया क्या होता है, यही ना? हाँ तो वहाँ पर देख कर ना फिर कर रहा हूँ। अभी तो हम लोग 2 बार किए हैं, फिर भी कर रहे हैं। अरे करना, पैंट में हो जाएगा। अब तो क्या मोटर चेक कर रहा है? हाँ, मोटर चेक कर। ये टेस्ट लाइट से पड़ी है, ठीक है? अभी टेस्ट लाइट हम लोग नहीं ले रहे हैं। कर यहाँ का स्विच खराब है, वो कर रहे हैं। और वहाँ ठीक है, ठीक है, वहाँ वहाँ ठीक है। चलो, मतलब मेन स्विच ठीक है, यहाँ का स्विच खराब है तो यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। एक मोटर में लगा, एक निगेटिव में लगा। अरे रुक ना, तो हंसती नहीं है। चल, एक निगेटिव लगा, निगेटिव में लगा था उसको साइड। हाँ ठीक है, वो निगेटिव है, ठीक है। सर पहले क्या बोले थे, उसको पूरा बढ़िया करने के सीधा करो, वायर सीधा करो, वायर सीधा करो। अबे छोटा वायर तेरे को दिए थे ना रे। पतला वायर है ना, पतला वायर है इधर नीचे देखो, सीधा कर लेगा तुम लोग। तीनों कर लिया। और एक नेगेटिव मोटर अननेगेटिव। डायरेक्ट अभी तूने किया फिर भूल गया। अरे यार वही तो हम बोल रहे वही बोला मैं। आ इधर 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 देख देख, अभी वहाँ का खराब है, यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं। तो एक मोटर एक नेगेटिव। ये खराब है। ये स्विच खराब। हाँ वहाँ का ठीक है, सॉरी वहाँ का ठीक है, ये खराब है। ठीक है। एक मोटर एक नेगेटिव, फिर दूसरे वायर का मोटर का दूसरा वायर। इनका 3 स्टेप ही है, चौथा स्टेप नहीं। एक मोटर का एक दिया, मोटर चेक कर सकते हैं, एक पैसेंजर स्विच चेक negative, कर ठीक सकते हैं है। और मास्टर स्विच चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसमें जोड़, मैं यहाँ स्विच देता हूँ। हाथ में पकड़ लें गाड़ी। हाँ, नीचे करो, रुक ना, अब उसको चेंज कर वायर को। नीचे करो, नीचे हो जाएगा। नीचे हो जाएगा। वायर क्यों चेंज करना? हाँ ये तो डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव था ना। अब इसको एक मोटर एक नेगेटिव, एक मोटर एक नेगेटिव। अब तो ये ना ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसको ये चेक करना है, इसको स्विच चेक करना है यहाँ पे। ठीक, तो ये तो लगाओ पहले, तभी स्विच चेक होगा। लगाओ ना यार। ना ये यहाँ लगाओगे तो चेक होगा। ग्राउंड इधर इसको निकाल, यहीं चेक होगा। ये देखना स्विच यहाँ लगाएंगे तभी ना होगा वहाँ रे। से कनेक्शन सब सही है, यहाँ का स्विच हमको चेक करना है बस। ठीक, तो स्विच तो चेक हो गया ना। अरे यार माथा खराब हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा। तुम एक जैसे क्लियर नहीं तो होगा। ना वहाँ पे भी कर लिया, हाँ। यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ये खुद कर रहा है। तो ऐसे बोलो, अब मोटर चेक करना। हाँ मोटर ही चेक करना है। चलो, ये सब वीडियो मत डालना, ठीक? सब यूट्यूब में जाएगा। चल एसी बाबू पर जा। अभी कहाँ लगाया तूने? ये इसका एक पॉजिटिव में लगा दिए। एक मोटर का एक नेगेटिव, ठीक है। एक मोटर का एक पॉजिटिव डाला तो ऊपर गया था, ठीक है। अब इसको नेगेटिव डाल। अब इसको जिसको एक negative पॉजिटिव डाल। डाला उसको नेगेटिव डाला, और जो इसको नेगेटिव है चेंज कर। वो उसको पॉजिटिव दे रहा है। अरे मोटर का वही रहने देना, मोटर का। मोटर तो वही अरे रहना मोटर था। वही रहेगा। निकल गया ना। हाँ। मोटर चल वहीं लगा, चल मोटर का हो गया। अब डाल, अब इसको डाल पॉजिटिव। अब नीचे आएगा, देख आया नीचे। मोटर चेक करना हो तो हम ऐसे चेक कर ऐसे सकते चेक हैं। कर सकते हैं। वायर टोटल 8 वायर होगी। एक आएगा इसमें पॉजिटिव, एक पॉजिटिव ठीक है। एक आएगा ये नेगेटिव किसके लिए, लाइट के लिए, एलईडी के लिए, ठीक है 10। और एक नेगेटिव आएगा सारी विंडो को नेगेटिव देने के लिए। टोटल कितने, 11। तो इस पे 11 वायर हैं, गिनिए। 6, 8, 10, 11। सर ये सर अगर इधर का अगर यहाँ से सर पॉजिटिव सबको जाता है ना।
नहीं, क्या इग्निशन से सबको जाता है? सिर्फ फ्यूज से, वो भी अलग वायर फ्यूज से सबको जाता है। सभी डोर का अलग अलग वायर होगा। उसका अलग सबको कनेक्शन एक ही वायर। जो वायर इसको आई है ना, देखिए कौन सा है, रेड वाली रेड व्हाइट, तो रेड व्हाइट इसका है, रेड व्हाइट उसका, सबको एक ही वायर जाती है पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पॉजिटिव नहीं मिला तो दूसरों को भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, अगर उसको नहीं मिला तो इसको तो मिल जाएगा। मतलब इसका नीचे से कनेक्शन चारों तरफ फैल गया है, सबका अलग अलग चला गया है। वायर एक भेजी पर उसमें कटिंग लगा है, कट करे यहाँ पर चारों डोर से। और वहाँ पे नहीं होगा तो इधर कोई भी नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मेन ये नहीं ये हो रहा है तो इसका कौन सा, ये वाला डोर का इस डोर की तो वायर टूटी हुई है, वायर टूटी हुई है। यहाँ आगे स्विच नहीं आते। इसी से कंट्रोल होता है। हाँ, इसी से होता है। वो वहाँ लगे हैं? जब तक वो स्विच नहीं लगेंगे तब तक नहीं चलेगी। स्विच आग लगा हुआ है। वो सर क्या हो रहा है? सर इतना ही इसका थोड़ा ही हो रहा है। फंसी हुई है ना। फंसी हुई है। वो क्या कर रहे हो? छिल रहे हैं रे, इसको करके ही जाएंगे। सर को बोलो सर।